हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्रैश कोर्सेज में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नीट में पूछे गए लेटेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नीट 2020 में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लॉग फेज, लैग फेज, सेनिसेंस और डोरमेंसी। सो ग्रोथ का प्रोसेस मैक्सिमम कब होता है? तो जब हम ड्रॉ करते हैं ग्रोथ वर्सेस टाइम का कर्व, इधर ले लिए ग्रोथ और इधर ले लिए टाइम। ओके, तो जब ग्रोथ वर्सेस टाइम का कर्व हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा आता है। इनिशियली क्या होता है? ग्रोथ स्लो होता है, तो कुछ ऐसे आएगा। ओके, सिग्मोइड कर्व। कैसा कर्व आता है? सिग्मोइड। तो यहाँ तक इनिशियली ग्रोथ रेट स्लो होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? लैग फेज कहते हैं, लैग फेज। उसके बाद रैपिडली ग्रोथ इंक्रीज होता है एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, जिसे कि हम एक्सपोनेंशियल फेज या फिर इसे लॉग फेज भी कहा जाता है। ओके, इसे क्या कहा जाता है? लॉग फेज। एंड उसके बाद आता है ये स्टेशनरी फेज। ओके, सो ग्रोथ मैक्सिमम कब होता है? सेकेंड फेज में, एक्सपोनेंशियल फेज में या फिर लॉग फेज में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लॉग फेज। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ए, मैक्सिमम ग्रोथ लॉग फेज। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पूछा गया है सेम कंसेप्ट पे, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज स्टेयर, स्टेप शेप, पैराबोलिक, सिग्मोइड और लीनियर। तो इसका सही जवाब होगा सिग्मोइड। अभी मैंने बताया बनाकर ग्रोथ कर्व कैसा होता है, सिग्मोइड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि वंस अगेन पूछा गया है नीट 2020 में। ओके, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम, दस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप। ओके, सो बेसिकली हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का नाम बताना है, जिसे शुगर केन क्रॉप पे स्प्रे करने पे शुगर केन का स्टेम का लेंथ को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि हाई यील्ड प्राप्त होता है। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन या फिर एब्सिसिक एसिड। तो आंसर बताए बच्चों, क्या होगा? जिब्रेलिन। जी हाँ, जिब्रेलिन करेक्ट आंसर होगा। जिब्रेलिन का स्प्रे करने पे शुगर केन का हाई यील्ड हमें प्राप्त होता है, क्योंकि ये क्या करता है? स्टेम के लेंथ को इंक्रीज कर देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी? जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। So basically what will be the right answer? Which one of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? तो कौन सा इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है? जिब्रेलिक एसिड। ओके, जिब्रेलिक एसिड जनरली हमें, जिब्रेलिक एसिड क्या है? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है, ठीक है, जबकि एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है, और जिब्रेलिक एसिड एब्सिसिक एसिड का एंटागोनिस्टिक काम करता है। ओके, ये क्या करता है? बेसिकली इट्स ब्रेक्स डाउन डोरमेंसी। ओके, इट्स ब्रेक्स सीड डोरमेंसी। So right answer will be gibberellic acid. Come to next question, question number 6. It takes very long time for pineapple plants to produce flowers. Which combination of hormone can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield? So students, basically हमें पूछा जा रहा है कि पाइनएप्पल में आर्टिफिशियली फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए हमें कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज करना चाहिए ताकि हमें हाई यील्ड प्राप्त हो पाइनएप्पल का। फर्स्ट ऑप्शन साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड, सेकेंड ऑक्सीन एंड इथाइलिन, थर्ड जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, एंड फोर्थ जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो अगर आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो हमें ऑक्सीन में भी दे रखा है कि ऑक्सीन प्रोमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, और इथाइलिन के भी केस में दे रखा है। इथाइलिन के लिए सिंपल आपको लाइन दे रखा है, इट इनिशिएट्स फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीन एंड इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट ईयरली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ इथाइलिन, ऑक्सीन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन। तो ईयरली स्टेज पे फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप को प्रिवेंट कर सकते हैं हम कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को अप्लाई करके? सो राइट आंसर होगा ऑक्सीन। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हो तो सिंपल लाइन है, इट्स प्रिवेंट्स फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप्स एट ईयरली स्टेजेस but it promote the abscission of older mature leaves and fruits. Okay,
So oxygen will be right answer. Now come to next question, question number 8. You are given a tissue with its potential for differentiation in an artificial culture. Which of the following pair of hormones would you add to the medium to secure shoots as well as roots? So बेसिकली हमें कैलस दे रखा है, ठीक है, उसमें हमें शूट्स एज वेल एज रूट्स आने के लिए कौन कौन से हार्मोन, कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज करना पड़ेगा. IAA जिब्रेलिन, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन, ऑक्सीन एंड एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड. तो हम जानते हैं रूटिंग के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्सीन, और शूटिंग के लिए साइटोकाइनिन. ओके, तो एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है. अगर हम साइटोकाइनिन और ऑक्सीन को मिक्सअप करके यूज करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज द एविना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायोएसे ऑफ. एविना कर्वेचर का यूज किसके बायोएसे के लिए करते हैं, IAA इथाइलिन, ABA जिब्रेलिक एसिड GA3. तो इसका जैसा कि हम जानते हैं एविना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायोएसे ऑफ IAA ऑक्सीन. ओके, IAA जो कि एक ऑक्सीन है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड. ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, IAA. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. ऑक्सीन कैन बी बायोएसिड बाय. ऑक्सीन कैन बी बायोएसिड बाय पोटोमीटर, लेट्यूस हाइपोकोटाइल एलोंगेशन, एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर, हाइड्रोपोनिक्स. तो देख सकते हैं सेम कंसेप्ट पे फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन. 2016 में ही एविना कर्वेचर पे क्वेश्चन आया था, फिर से 2015 में आ गया. तो ऑक्सीन का बायोएसे हम किस मेथड से करते हैं, एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर. ओके, याद रखिएगा ये एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर. इस पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर्स पे, ऑक्सीन पे. और बेसिकली ऑक्सीन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, फिर जिब्रेलिन पे भी आए हुए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. What causes a green plant exposed to the light on only one side to bend towards the source of light as it grows? So basically क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है या क्या कॉज करता है प्लांट्स को कि सिर्फ वो लाइट के डायरेक्शन में ही ग्रो करता है, बेंड हो जाता है लाइट के डायरेक्शन में. फर्स्ट है लाइट स्टिमुलेट्स प्लांट सेल्स ऑन द लाइटेड साइड टू ग्रो फास्टर. सेकेंड, ऑक्सीन एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल इलोंगेशन. Third, green plants need light to perform photosynthesis. And fourth is green plants seek light because they are phototropic. So basically इसका जो सॉल्यूशन होगा, क्या होता है कि सपोज ये प्लांट हम लोगों ने, सपोज ये एक प्लांट है हमारे पास, ये ठीक है, ये प्लांट है. अब इसे हमने सनलाइट में रखा तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये सनलाइट, सपोज इधर से सनलाइट आ रहा है. ओके, सपोज इधर से सनलाइट आ रहा है तो कुछ टाइम बाद ये ऐसे बेंड हो जाता है. ओके, बेंड हो जाता है, ये प्लांट क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है. तो बेसिकली क्या होता है कि जो ऑक्सीन होता है वो जिधर से लाइट आ रही होती है उसके अपोजिट साइड, शेडेड साइड में ऑक्सीन ज़्यादा सिंथेसिस, ऑक्सीन ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, जिसके चलते ये सेल का इलोंगेशन कराता है और इस तरफ सेल बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है, लार्जर सेल, और इधर छोटे छोटे सेल, जिसकी वजह से इधर वाला लेंथ ज़्यादा इंक्रीज करता है जिससे कि प्लांट बेंड हो जाता है. ओके, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी, ऑक्सीन एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल एलोंगेशन देयर. ओके, बी इज द करेक्ट आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया है और ये है फोटोपीरियडिज्म टॉपिक से. ओके, बेसिकली क्वेश्चन है व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटोपीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स. तो साइट ऑफ परसेप्शन, फोटोपीरियड का साइट ऑफ परसेप्शन क्या होता है प्लांट्स में, लीव्स, लेटरल बर्ड्स, फलवाइनस या फिर शूट एपेक्स. तो इसका करेक्ट आंसर होगा लीव्स. ओके, लीव्स आर द साइट ऑफ परसेप्शंस ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स. ये हूबहू सेम टू सेम ये क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पलर का. ओके, NCERT एग्जाम्पलर का. तो NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं और इस चैप्टर का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा. तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. Thank you very much.